बनारस में मोदी जी की हार हो गई है, लगता है अब सीट भी जाने वाली है। वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा किस तरीके से अजय राय जो है अपनी जीत का जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ आप सोचिए कि लोकतांत्रिक देश में वोट चोरी का तो आरोप लग ही रहा है चुनाव आयोग और बीजेपी पे। अब लाइव तस्वीरें, जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनको वोट डालने से रोका जा रहा है, किडनैपिंग हो रही है खुलेआम। वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। आप समझिए, चंडीगढ़ में आपने देखा था कि अनिल मसीह ने किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज के सामने ठप्पा मारकर बीजेपी को जिताने का काम किया था। ऐसा ही मामला उत्तराखंड से आया। तो लोकतंत्र जो है खुले में उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है और चुनाव आयोग खामोश, क्या ही कहना, जब वो खुद बीजेपी के साथ मिला हुआ है। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हम बात करेंगे बनारस में लगातार प्रधानमंत्री की सीट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस के नेता प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि 1 लाख वोट जो है फर्जी पड़ा है, जिसके चलते प्रधानमंत्री मोदी जीत गए थे, क्योंकि वहां पर उनकी हालत खराब थी। जब वोटों की गिनती शुरू हुई, अजय राय आगे चल रहे थे, लेकिन एक फर्जी वोटर का एक बूस्ट चला जिससे वो आगे निकल गए। आप समझिए, 1 लाख वोटों से जीतना प्रधानमंत्री का ये बताता है कि वहां पर सेटिंग हुई थी। इतना ही नहीं, वहां के अलावा एक मामला है हरियाणा का, जहां पर पानीपत में जो पंचायत चुनाव हुए थे, वहां सुप्रीम कोर्ट में एक कैंडिडेट जो हार गए थे, उन्होंने पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा चुनाव करवाए तो वहां के कैंडिडेट जीते हुए पाए गए। तो आप समझिए, जो धांधली थी अब वो खुलकर सामने आने लगी है। इसके अलावा देखिए, बनारस में जो है ढोल ताशों के साथ अजय राय खुशियां मना रहे हैं सड़कों पर। वो कह रहे हैं कि भले ही प्रधानमंत्री वहां से जीत गए हों, लेकिन असल जीत हमारी हुई है, क्योंकि जनता ने हमें चुना है और प्रधानमंत्री फर्जी वोटों से जीते हुए हैं। तो ढोल ताशों के साथ वो सड़कों पर अपना जो है जश्न मना रहे हैं और सपा के जो उनके कार्यकर्ता है वो उनको फूल माला पहना रहे हैं। वाराणसी सपा ने अजय राय को किया सांसद घोषित, ढोल की थाप पर मनाया जश्न। ये मामला ऐसे समय सामने आया है जब इंडिया गठबंधन ने इसी बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। लोकसभा चुनाव में अजय राय सपा कांग्रेस गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी थे और पीएम मोदी के खिलाफ दूसरे स्थान पर थे। तो वहां पर मार्जिन बहुत कम था, जो अब कहा जा रहा है कि वो फर्जी वोटों का मार्जिन था। तो अजय राय को जो है वहां पर जनता ने सांसद घोषित कर दिया है। और अब देखने वाली बात है, क्या चुनाव आयोग इस पर कोई संज्ञान लेगा? क्या जनता जिन्होंने वोट किया था उनको अब लग रहा है कि जो हमने वोट जिसे दिया था हम उसको सांसद मानेंगे, हालांकि भले ही जो है सर्टिफिकेट किसी और के पास हो। और देखिए, लगातार देखिए जो चुनाव आयोग किस तरीके से धांधलियां कर रहा था, वो भी अब खुलने लगा। खेल हो गया। पानीपत ईवीएम से डाले थे वोट, एससी में दोबारा हुई वोटिंग, पलटा चुनाव का नतीजा। एससी में पानीपत जिले के बुआना लाखू ग्राम पंचायत के सरपंच चुनाव की मतगणना कराई। पुनर्गणना के बाद नतीजे पलट गए और मोहित कुमार को निर्वाचित सरपंच घोषित कर दिया गया। 2022 में इस चुनाव के नतीजे घोषित किए गए थे, लेकिन मोहित कुमार ने नतीजों को चुनौती दी है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है सब वोटिंग हुई है और उसमें मोहित कुमार जीत जाते हैं। और अब देखिए, उत्तराखंड में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां किस तरीके से लोकतंत्र को शर्मसार किया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता गुस्से में है, कह रहे हैं सरेआम जो है गुंडागर्दी हो रही है, डकैती डल रही है। उनके जो चुने हुए सदस्य है पंचायत के, उनको किडनैप किया जा रहा है, उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। दरअसल नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होने वाला था, जहां पर कांग्रेस के जो है कई नेता जो सदस्य चुने हुए थे वोट डालने जा रहे थे, लेकिन वहां पर पुलिस और बीजेपी के कुछ समर्थकों ने या उनके नेताओं ने जो है खुलेआम उनको किडनैप करने की कोशिश की। तो गंभीर आरोप लगाया है और तस्वीरें भी बता रही है कि किस तरीके से उनको किडनैप किया जा रहा है। देखिए, गौतम नोटियाल है, लिखा है वोट चोरी तो कर रहे थे, अब उत्तराखंड में भाजपा वाले पंचायत सदस्य चोरी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष विधायक महिलाओं के साथ मारपीट हुई, मामला बहुत गंभीर है। शांत प्रिय उत्तराखंड को भाजपा राज्य ने क्या बना दिया, इस वीडियो को देखिए। आज ये मुद्दा बेहद गंभीर है। कांग्रेस के साथ हो रही गुंडागर्दी को लेकर सुमित
हरदिशे यशपाल आर्य गुस्से में हैं। तो कांग्रेस के नेता गुस्से में हैं। और ये देखिए तस्वीरें, किस तरीके से रेनकोट पहनकर लोग जो है पंचायत, जिला पंचायत के सदस्यों को जो है वो किडनैप कर रहे हैं। नैनीताल में आज जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव चल रहा था। बीजेपी के 12 और कांग्रेस के 10 सदस्य अपना वोट डाल चुके हैं। कांग्रेस के 5 सदस्यों का इंतजार हो रहा है। वोटिंग से पहले ही रेनकोट गैंग पुलिस के सामने इन सदस्यों का किडनैप करके ले गया। कांग्रेस का सीधा आरोप बीजेपी पर है। तो देखिए किस तरीके से किडनैप करके ले जाया जा रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ये खुलेआम लोकतंत्र की जो है हत्या हो रही है और मीडिया इस पर सवाल नहीं करेगा। वो राहुल गांधी से शपथ पत्र मांग रहा है। एक वीडियो में तो रुबिका लियाकत को वोटर की जो आईडी है, जो डेटा निकालना है, उसको ये तक निकालना नहीं आता। आप समझिए फिर क्या वो पत्रकारिता करेंगी। वो राहुल गांधी के आरोपों का फैक्ट चेक कर रही थी, तो वो चली जाती है जहां पर चुनाव आयोग रिजल्ट दिखाता है, वहां जाके चेक करती है, एपिक नंबर डालती है, रिजल्ट नोट फाउंड। जब वहां पे अवेलेबल ही नहीं है तो वहां दिखाएगा कहां से। बल्कि जहां जो वोटर रोल होता है एडमिट, वो वेबसाइट अलग होती है, वहां जाके उन्हें करना चाहिए था। तो मीडिया की ये हालत है, आप क्या ही उनसे उम्मीद कर सकते हैं। और देखिए बीजेपी जब भी कुछ होता है वो पीछे चले जाते हैं, यानी कि नेहरू और सोनिया गांधी को लेकर घसीट कर लाते हैं। देखिए 1992 के चुनाव में तत्कालीन नेता जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बैलेट बॉक्स में नाइट्रिक एसिड डाल दिया गया था, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा। चलिए मान लीजिए कि उन्होंने डाल दिया, तो क्या वो उस टाइम गलत था और आप जो इस टाइम कर रहे हैं वो सही हो गया? इस बात का जवाब देना चाहिए। अगर वो गलत था तो आप जो आज वोट चोरी कर रहे हैं वो भी गलत है, इस बात को भी जवाब देना चाहिए। आलोक शर्मा है ट्वीट की यह वीडियो। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि गुंडई धामी सरकार के लोग पुलिस की छाव में धार धार तलवारें लहराते हुए कांग्रेस के सदस्यों के अपहरण के लिए मुस्तैद खड़े हैं। पुलिस उन्हें रोकने के बजाय ढाल बनकर उनके पीछे खड़ी है। ये नज़ारा लोकतंत्र नहीं, तानाशाही और गुंडाराज की खुली तस्वीर है। तो आप देख सकते हैं अनिल मसीह वोट का ठप्पा मारकर दूसरे पार्टी को जिता रहे थे। यहाँ पर पंचायत के सदस्यों को उठाकर किडनैप कर ले जाया जा रहा है ताकि वो वोट न डाल सके, और पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई। और देखिए चुनाव आयोग की दीवारों पर आज लिख दिया गया है कि चुनाव आयोग चोर है, नाम तो सुना ही होगा। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। तो लोगों में जागरूकता आई है। और लास्ट में देखिए ईवीएम से डाले थे वोट, 2.5 साल बाद एससी में दोबारा हुई काउंटिंग, हारा हुआ प्रत्याशी जीता। शपथ भी दिला दी है अब चुनाव आयोग ने। इस पर क्या कहेगा चुनाव आयोग, क्या सफाई देगा भाई? 2.5 साल बाद जो है वो चुनावी नतीजे बदल गए हैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, इसीलिए डेटा जो है उड़ाने की बात कर रहे हैं। 45 बाद का डेटा हम नहीं देंगे, इसीलिए नियम भी बदले गए हैं। तो ये बड़ी खबर थी कि नैनीताल में जिला पंचायत सदस्य के जो अध्यक्ष चुनने थे उसमें वोटिंग होनी थी, लेकिन बीजेपी के कुछ लोगों ने कांग्रेस के जो सदस्य थे उनको वोट डालने ही नहीं दिया। पुलिस के सामने, उनकी निगरानी में, उनकी आंखों के सामने उनको किडनैप कर ले जाते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं कि लोकतंत्र आज कहां पहुंच गया है। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।